गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम हिंदी में जो टेस्ट है शुरुआत करेंगे आज समास का टेस्ट। ठीक है, तो समास का जो वस्तुनिष्ठ यानी कि प्रश्न है उन्हें शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आप लोगों का समय गंवाए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। यदि आप लोगों को याद होगा तो जो मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिक, उसके अनुसार आप तुरंत निकाल पाएंगे। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में है, चतुर्युगम में है, नीलोत्पल में है या माता पिता में? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ठीक है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। फिर देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, ठीक है, इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है अथवा द्वंद्व है। देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है? ठीक है, देशांतर। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। फिर 7वां प्रश्न है आपका, मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। इसके बाद आपका सवाल आता है 8वां, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास की सही उदाहरण है? निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। निशाचर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9। अव्ययी भाव, कर्मधारय, नन समास या बहुब्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव अथवा द्विगु। ठीक है, फिर इसके बाद दसमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, ठीक है, तत्पुरुष या द्विगु। सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय या द्वंद्व समास है। 13वां है, इसमें जिस समास के दोनों पद समानाधिकरण होते हैं तो कर्मधारय समास होता है। कौन सा कर्मधारय समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि। ध्यान दीजिए, जिस समास के दोनों पदों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो कौन सा? तत्पुरुष कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? बताइएगा। यथाशक्ति का विग्रह जो है कौन सा होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। 16वां है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु अथवा बहुब्रीहि। फिर है अनायास में कौन सा समास है? अनायास, नन समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? ठीक है, चलिए, और यदि आप बताएंगे तो विद्यार्थी में ये भी कमेंट में लिखिएगा कि किस प्रकार का यानी कि ये आपका समास है। फिर कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है या द्विगु समास है या कर्मधारय समास है?
ठीक है, चलिए 20वां आपका प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास? बहुत प्रश्न पूछा जाता है नीलकमल। फिर इसके बाद है चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्मुख, चतुरानन, ठीक है, इसमें सब में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? ठीक है, अगला है 23वां, और 23वें में से आपका है आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का आजन्म समास, आजन्म शब्द की बात कर रहा है, तत्पुरुष का, द्वंद्व का अथवा द्विगु का? फिर आता है त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु या कर्मधारय? चलिए इसके बाद है आपका अंतिम प्रश्न 25वां, तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? ठीक है, तन मन धन में कौन सा समास है? अजीब सा प्रश्न है ना आपके सामने। ठीक है, तो क्या चीज कीजिए, इनका जल्दी से उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को दूसरों लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि इसमें कोई ऐसे प्रश्न हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उन्हें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप लोग क्या करिए, प्रश्न करिए। ठीक है, उसके विषय में आपको बताया जाएगा, ज़रूर आप लोगों की आशंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगले टेस्ट में। ठीक है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। अब परीक्षाएं जो है लगातार शुरुआत होंगी, तो लगातार परीक्षाओं पर परीक्षाएं होंगी, इसलिए पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।